वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज 18 जून को जितने भी करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन का डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में ग्रांट शैप्स ने जेट जीरो काउंसिल बनाने की घोषणा की है। वे किस देश के परिवहन सचिव हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यूके। कहाँ के परिवहन सचिव है? यूके के। जब बात यूके की करते हैं तो यूके के परिवहन सचिव ग्रांट शैप्स ने जेट जीरो काउंसिल के निर्माण की घोषणा की है। समूह भविष्य में सभी उड़ानों के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को एक वास्तविकता बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। जब बात यूके करते हैं तो राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जून 2020 में संतोष झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेल्जियम। किस देश के? बेल्जियम। जब बात बेल्जियम की करते हैं, संतोष झा को बेल्जियम के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। कहाँ के? उज्बेकिस्तान के। 1993 बैच के IFS अधिकारी 1993 बैच के IFS अधिकारी को यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी मान्यता दी जाएगी। जब बात बेल्जियम में करते हैं तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे? ब्रुसेल्स। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री सोफी बिल्मेस और राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जून 2020 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कितने GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ऑफिस लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कितने में? 500 में। कितने में लॉन्च किया? 500 में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क ने 500 से अधिक GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ऑफिस शुरू किया है। यह फाइलों को संभालने की आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करके शासन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब बात CBIC करते हैं तो स्थापित कब हुई थी? 1 जनवरी 1964। 1 जनवरी 1964 कब हुई थी? 1 जनवरी 1964। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए तो आज अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कार्मिक पीजी और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जन शिकायतों पर प्रतिक्रिया कॉल सेंटर लॉन्च किया है। वे निम्नलिखित में से किस भाषा में कार्य करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उड़िया, गुजराती, पंजाबी। मतलब कि जो ऑप्शन सही है इसका वो है डी, सभी भाषाओं में ये कार्य करेंगे। उड़िया, गुजराती, पंजाबी तीनों ही भाषा में ये कार्य करेंगे। केंद्रीय कार्मिक पीजी और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जन शिकायतों पर प्रतिक्रिया कॉल सेंटर लॉन्च किया है। वे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमिया और राजस्थानी में कार्य करेंगे। ये भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जमशेदपुर, बड़ौदा जैसे शहरों में परिचालन कर रहे हैं। जो मैंने आपको शहर बताए इनमें परिचालन का कार्य चल रहा है। भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जमशेदपुर, बड़ौदा जैसे शहरों में परिचालन कर रहे हैं। चलिए तो आज अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जून 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिवमोग्गा 2020 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखी? कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी। जब बात कर्नाटक करते हैं तो कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 30। कितनी? 30। राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी नरगोल राष्ट्रीय उद्यान। और बांध आलमपट्टी बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा राजा सागर डैम
कावेरी नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और पंजीकृत जीआई चन्नपटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल, साबुन, मैसूर जैस्मीन। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जून 2020 में असम की राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर किसे नामित किया गया है? हेमा दास। किसके लिए? हेमा दास जी के लिए। हेमा दास को असम राज्य सरकार द्वारा खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। वे खेल रत्न 2020 के लिए सबसे कम उम्र की नॉमिनी में से एक हैं। सबसे कम उम्र की नॉमिनी में से एक है। जब बात असम की करते हैं तो असम में जिलों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। और राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बान सुबनसिरी लोअर डैम। और पंजीकृत जीआई असम के मुगा सिल्क, असम कार्बी अदरक और तेजपुर लीची। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 17 जून को मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस 17 जून को मनाया जाता है? इसको जो राइट आंसर वो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो है ए। विश्व। अब आपको मैं कुछ और दिवस के नाम बताता हूँ। विश्व कैसे दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। कब? 4 फरवरी। और आपका विश्व काव्य दिवस 21 मार्च। कब? 21 मार्च। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल। कब? 2 अप्रैल। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जून 2020 में पंगोंग झील के पास किस देश के सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं? तो ये सबको पता है, आजकल चल भी रहा है। तो ये चीन के। किसके साथ? चीन के। जब बात चीनी करते हैं, 15 जून 2020 को सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसकी शुरुआत 5-6 मई 2020 को लद्दाख में पैंगोंग झील के पास हुई थी। भारत और चीन के बीच कम से कम 45 वर्षों से यह पहला घातक संघर्ष है। हिंसक झड़प में लगभग 43 चीनी सैनिक घायल हो गए हैं, जिसमें दोनों परमाणु शक्तियों के बीच द्विपक्षीय संबंध सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। जब बात चीनी करते हैं तो राजधानी बीजिंग। मुद्रा चीनी युआन। मुद्रा क्या है? चीनी युआन। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। चलिए तो आज अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कारों में से एक प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, किसने जीता है? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने विश्व में सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कारों में से एक प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जीता है। चलिए तो आज अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जून 2020 में किस राज्य में रोजगार सृजन और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? वो है उत्तर प्रदेश। किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। जब बात उत्तर प्रदेश ही करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? वो है 75। मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ डिटेल में। जिलों की संख्या 75। बांध क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिहंद नदी पर स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और पंजीकृत जीआई वाराणसी ग्लास बीड्स, गोरखपुर टेराकोटा, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, भदोही की हस्तनिर्मित कालीन और लखनऊ की जरदोजी। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है?
वो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश। कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। जब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो जिलों की संख्या 75, राजकीय पशु 12 सिंघा और राजकीय पक्षी सॉर्स क्रेन। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जितने भी राज्य के बारे में डिटेल आपको दे सकता हूँ तो डिटेल में देता हूँ। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलित कोविड-19 परीक्षण विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है IIT हैदराबाद। क्या है? IIT हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है IIT हैदराबाद। क्या है? IIT हैदराबाद। तो मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।